दिल्ली पुलिस के गुंडों ने गंदी गंदी गालियां देकर लड़कियों के कपड़े फाड़े। उनको ये तक कहा कि यहाँ से भाग जाओ वरना कपड़े फाड़ के नंगा भगाएंगे तुम्हें। ये माँ बहन की गालियां दे दे के मार रहे हैं लड़कियों को। यहाँ पे यहाँ कह रहा था जल्दी निकल जाओ वरना तुम्हारे कपड़े फाड़ के नंगा भगाएंगे तुम्हें। सुना आपने? हालांकि दिल्ली पुलिस ने केवल कहा ही नहीं बल्कि किया भी। लड़कियों को बुरी तरह मारा, उनके कपड़े फाड़ दिए, जितनी बर्बरता कर सकते थे सब किया। बहुत गंदी पुलिस है दिल्ली पुलिस। लड़कियां जांच करती है, लड़कियों को छूते हैं, लड़कियों को गाली देते हैं ये पुलिस। दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। बच्चों पर लाठियां तो बरसाई ही बरसाई, साथ में इतने आंसू गैस के गोले दागे कि लोगों का दम तक घुटने लगा। इसके गोले छोड़े, मेरी आईज आपको बता रही होंगी। इतने बेशरम लोग हैं, इतने बेशरम लोग हैं ये लोग। पता है 4 से 5 से 6 गोले जो गैस बॉम्ब्स होते हैं वो लोग बच्चों के बीच में फोड़ दिए विदाउट एनी प्रोवोकेशन। मारे जा रहे हैं भाई। हम लोग जानवर है क्या? जानवर है क्या हम लोग यार? हद होती है भाई। डेमोक्रेसी, घंटा की डेमोक्रेसी है ये। विदाउट एनी प्रोवोकेशन हमारे साथ ऐसे बिहेव क्यों किया जा रहा है? वाकई दिल्ली पुलिस ने बीते दिन यानी 20 जुलाई को जो बर्बरता की उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। यकीन मानिए दिल्ली पुलिस की बर्बरता की ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ जाएगा, इतना वायलेंस है उसमें। हालांकि फिर भी दिल्ली पुलिस की कुछ शर्मनाक हरकतों की तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए आपको। इस तस्वीर को ही देखिए, एक पुलिस वाले की इतनी घटिया हरकत। ये हरकत करने के पीछे उसकी सोच क्या रही होगी? ये नीचता नहीं तो और क्या है? एक और तस्वीर देखिए आप। कनॉट प्लेस की ये तस्वीर मालूम पड़ती है जिसमें जब एक युवा पुलिस वालों की लाठीचार्ज से बचने के लिए भाग रहा था तब आरएएफ वालों ने घटिया हरकत करके अपनी टांग से उसे फंसा कर नीचे गिरा दिया। और गिराने के बाद देखिए कैसे एटीट्यूड दिखा रहा है। वर्दी का अहंकार इनके सिर पर हावी है और ये उसी का नतीजा है कि ऐसी घटिया हरकत कर रहे हैं। एक तरफ इन्हीं के साथ ही लाठियां मारकर वहां से लोगों को भगा रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग उनको टांग फंसा कर गिरा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसा करने के पीछे इनकी मंशा क्या होती है? क्यों ऐसी घटिया हरकत पर उतारू जाते हैं? बिटिया के कपड़े फाड़े हैं। ये है आपका नया भारत जहाँ बिटियाओं के कपड़े, इस बिटिया के भी कपड़े, किसी और के कपड़े फाड़े गए हैं। हमारे साथ बहुत बच्चे मिले जिनके कपड़े फटे हैं। अपने बैचेस निकाल के आए थे, गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले। कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहाँ रूल होता है कि आपको टांगों में मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज हमारी डिमांड है कि ये प्रधान को हटाए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए। वाकई दिल्ली पुलिस ने बहुत ही घटिया हरकत की है और उसके एक एक साक्ष्य दिखाया हमने आपको। और बाकी ऐसी ना जाने कितनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं जहां दिल्ली पुलिस बच्चों को ऐसे मार रही है मानो पर्सनल खुन्नस निकाल रही हो। खींच खींच कर लाठियां मारते हुए दिखाई दिए। कई लोगों का सिर फूट गया, गंभीर चोटें आई, फिर भी पुलिस वाले रुके नहीं, मारते रहे। डॉक्टरों को जो वहाँ पे मदद करने आए हुए थे उनको मारा है। हमने जब बताया कि हम डॉक्टर हैं तो उन्होंने बोला तो आपको बुलाया किसने है? नीचे ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देखेंगे और आगे जाके लातों से सब मार हंस रहे थे, हैं। उनके पेटों पे लाते मार रहे थे। हंस रहा है। इतना भी मार नहीं बचा है। हम डॉक्टर्स हैं, हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने? डंडे मारे उन्होंने हमें। हेल्प कर दी। लेकिन अब ये सब कुछ देख रहे हैं और मेरा ख्याल हमने आज में कितने 200-250 से ज्यादा तो ये हेड इंजरी और ये वाले जो जैसे हर सेकंड पे एक हेड इंजरी का पेशेंट आ रहा है। किसी का सर फट रहा है, किसी की हड्डी टूट रही है। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! देखा आपने कितनी बेरहमी से मारा है। और इस सब के बीच सबसे हैरान करने वाली बात कि सादी वर्दी में ऐसे ऐसे लोग दिल्ली पुलिस के साथ मौजूद थे जो पूरी ताकत के साथ बिना कुछ आगे पीछे देखे मार रहे थे, लाठियां भाज रहे थे। इसे ही देख लीजिए, व्हाइट शर्ट, ब्लू जींस और जूते पर भी गौर कीजिए। कहीं से भी आपको पुलिस वाले लग रहे हैं लेकिन हैं पुलिस वालों के साथ ही लाठी लिए। ऐसे में तो सवाल ये भी उठता है कि अगर दिल्ली पुलिस की ओर से ये लोग लाए गए हैं तो ऐसा करने के पीछे मंशा क्या थी?
क्यों इन लोगों की पहचान छिपाई गई? एक बार को मान लें कि अगर ये पुलिस वाले हैं तो फिर ये वर्दी में क्यों नहीं थे? सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन आज इन सवालों के जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। खैर, एक सबसे भयानक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। दिल्ली पुलिस के लोग पत्थर फेंक रहे हैं, वो भी एक पुलिस वाला नहीं, कई मौजूद है वहां जो पत्थर उठा उठा कर प्रदर्शन करने वाले बच्चों पर फेंक रहे हैं। सोचिए, ये दिल्ली पुलिस है जिसका एम्बलम देखे तो लिखा रहता है कि शांति, सेवा, न्याय। ऐसे में कहीं से भी आपको ये तस्वीरें देखकर लग रहा है कि इन तस्वीरों में कुछ भी दिल्ली पुलिस दिखा रही है? न शांति वाला भाव, न सेवा वाला, और न्याय तो छोड़ ही दीजिए। हम सब इस सदन में रोज आते हैं, अब ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले, उनकी बात तो सुन। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ है। बिल्कुल एंटी यूथ है। देखिए, एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप उन पे दमन कर रहे हो, अब बच्चों पे दमन कर रहे हो। बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए, एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे। मुझे याद है एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था शायद 80s में, अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दिया। जो मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे, जो उसके समय के रेल मंत्री थे, तो इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, और सबसे जरूरी तो यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए। सुना आपने, दिल्ली पुलिस ने तनिक भी इंसानियत नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी अंत में जब यही जवान वहां से जाने लगे तो उन्हीं प्रदर्शनकारियों ने उनसे हाथ मिलाकर और तालियां बजाकर उन्हें वहां से विदा किया। वो भी तस्वीर देखिए आप। तालियां इसलिए बजाई जा रही है क्योंकि मार पिटाई करके नाकाम करके आ रहे हैं। देखा आपने, जिन लोगों पर लाठियां बरसाई गई, बेरहमी से उन्हें पीटा गया, वही हाथ मिलाते हुए उनका धन्यवाद कर रहे हैं। हालांकि इतने के बाद भी आज गोदी मीडिया इन्हीं छात्रों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। हमने आपको जितनी भी तस्वीरें दिखाई वो सब नजरअंदाज करके गोदी मीडिया केवल चुन चुन कर वो तस्वीरें दिखा रहा है जहां कोई पुलिस वाला घायल हुआ हो, जबकि अगर मीडिया इतना निष्पक्ष होता तो दोनों ही तस्वीरें दिखाता और असल सच्चाई बताता, ना कि जैसे प्रोपेगेंडा चला रहा वैसे प्रोपेगेंडा चलाता। खैर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।